Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। तो इस पैराग्राफ के बारे में, इस टाइटल्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशंस करने वाले हैं आपके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पिछले वाले वीडियो में इसी टाइटल से रिलेटेड चीज़ों को हम डिस्कशंस किए थे और इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। पिछले वीडियो में आप थोड़ी सी आपको रिमाइंड करवाना हम चाहेंगे कि जो चीज़ें हम जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो एविडेंस हमें मिल रहा है एक्सकैवेशंस के बाद, खुदाई के बाद, उसको कैसे क्लासीफाई कैसे करते हैं, कैसे उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। उसी के टर्म में जाना था कि टर्म ऑफ द मटेरियल्स, पहला मटेरियल्स के बेस पे, इन द टर्म ऑफ द मटेरियल के बेस पे कैसे मिलने वाले आर्टिफैक्ट एविडेंस को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। इसके बाद दूसरे स्लाइड में आपको बताया था मैंने इन द टर्म ऑफ द फंक्शंस के बेस पे कैसे मिलने वाली चीज़ों को बांटते हैं। तो फंक्शंस का मतलब होता है काम। तो यदि हम फंक्शंस के बेस पे बांटना है तो हमें ये जानना ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि किसी भी चीज़ को फंक्शंस के बेस पे आपको बांटना है, इन द टर्म ऑफ द फंक्शंस के बेस पे बांटना है, तो आपको देखना होगा कि जो चीज़ें मिल रही है, यदि वो 1000 साल पुराना है, 1000 ईयर एगो है, तो 1000 ईयर एगो उस चीज़ को किस रूप में यूज किया जाता होगा, किस काम में प्रयोग किया जाता होगा, कि कौन सा इसके जरिए किस टाइप के काम किया जाता होगा, इसको जानना ज़रूरत है। इसके बाद इन द टर्म ऑफ द फंक्शंस के आधार पर उसको क्लासीफाई करेंगे। तो पहले जानते हैं अब उसको काम के बारे में जानना हो, किस काम में यूज किया जाता हुआ, उसके लिए दो आपको मैंने मेथड्स बताया था। पहला प्रेजेंट डे थिंग्स, मतलब जो चीज़ मिली है जो 1000 साल पुराना है, उसी टाइप के चीज़ों को हम प्रेजेंट डे में उस टाइप के चीज़ों को किस रूप में यूज किया जाता है उसको को रिलेट करके देखेंगे। जैसे 1000 ईयर एगो कोई पेन मिला, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेन मिला। तो अब जानना हमें कि पेन को आज से 1000 ईयर एगो पहले का पेन है, तो 1000 ईयर एगो इस पेन को किस रूप में यूज किया जाता होगा, किस काम में यूज किया जाता होगा। उसके लिए आज के टाइम पीरियड में प्रेजेंट डे में देखेंगे कि इसी टाइप के पेन को आज के डे में पेन को किस रूप में यूज किया जाता है, तो लिखने के रूप में यूज किया जाता है। तो हम कहेंगे कि आज से 1000 ईयर एगो भी इस पेन को लिखने के रूप में ही यूज किया करते होंगे वो लोग। तो इस तरह से प्रेजेंट डे का ये हो गया। दूसरा इसके द्वारा हम काम को जान सकेंगे। दूसरा है कंटेक्स्ट, यानी संदर्भ। किस संदर्भ, जो चीज़ मिल रही है यदि 1000 ईयर एगो का है तो वो किस संदर्भ में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, किस जगह मिल रहा है, किस कंडीशन में मिल रहा है, इसके बेस पे हम उसके क्लासिफिकेशंस, आपको उसके काम को जानेंगे कि आज से 1000 ईयर पहले का ये चीज़ है तो 1000 ईयर एगो किस रूप में यूज किया जाता होगा। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। आगे हमने और भी इसी के चीज़ में यहाँ पर भी जानेंगे। अब तक हमने किसी भी वस्तु के 1000 ईयर एगो का वस्तु है तो वह वस्तु को 1000 ईयर एगो किस काम में यूज किया जाता है, इसके लिए मैंने आपको दो चीज़ बताया था और वहाँ पर डायरेक्ट हम एविडेंस को रिलेट कर रहे थे। जैसे पेन का हमने एविडेंस लिया था तो उसे प्रेजेंट डे वाले पेन से हम कंपैरिजन किए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। यदि कोई वैसा चीज़ है जिसके बारे में जानना हो तो इनडायरेक्ट चीज़ों को लेकर हम कंपैरिजन करने की तुलना करने के प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आज से 1000 ईयर एगो इस चीज़ को किस रूप में यूज किया जाता था, या किसी भी चीज़ों को हल या सॉल्यूशन जानने के प्रयास करेंगे। चलिए उसी चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोलता है समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस। फॉर एग्जांपल बोलता है फॉर इंटेंस दो देयर आर ट्रेस ऑफ द कॉटन्स एट सम हड़प्पन साइट। बोलता है कि ट्रेस ऑफ द कॉटन, इट मीन्स कॉटन का कुछ साक्ष्य एविडेंस हड़प्पा के कुछ साइट्स में कुछ जगहों पर मिलती है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब कॉटन का तो कपड़ा बनाने में सूती टेक्सटाइल्स के रूप में यूज किया जाता है कपास का, तो जब कपास का एविडेंस ट्रेस ऑफ द कॉटन मिल रहा है, इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कॉटन से कपड़ा बनाते होंगे, ऑफकोर्स अब बनाते होंगे, तभी तो आपको कपास मिल रही है। तो इससे ये पता चल गया कि कपड़ा बनाते होंगे। अब एक और सवाल यहाँ पर आती है, आपके दिमाग में, जहन में एक और सवाल आएगी, वो ये है कि आप तो फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो मानते हैं कपड़ा बनाया जाता होगा, कपास की एविडेंस मिल रहा है तो आप कह सकते हैं आपको उस कपड़ा ही बनाया जाता होगा, लेकिन किस टाइप की कपड़ा बनाया जाता होगा,
वो क्या डेकोरेट भी करते थे कपड़े को? इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम बेसिकली इनडायरेक्ट एविडेंस की सहारा लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास है नहीं। ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो कपड़ा बनती थी वो किस टाइप की बनती थी, या उसकी वो डेकोरेट भी करते थे, डिज़ाइन भी करते थे, फैशन भी करते थे, सब करते थे या नहीं करते थे। इन सब के बारे में हमारे पास एविडेंस पर्याप्त है नहीं, इनफ है नहीं, जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि ऐसा करते होंगे। लेकिन इसके लिए हम इसको भी ऐसे चीज़ों को इनडायरेक्ट एविडेंस के जरिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आपके क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके पहले उसके लिए हम ये चीज़ करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको डिपिक्शन इन स्कल्पचर की सहारा लेंगे, इनडायरेक्ट ले रहे हैं। जैसे अब जितने भी मूर्तियाँ मिले हैं, जितने भी स्कल्पचर मिले हैं जो इंडियंस वाली सिविलाइजेशंस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, उनको जानने के प्रयास करेंगे कि जो उन मूर्तियों में जो कपड़ा पहनाया गया है, जो बेसिकली आपको क्लोथिंग की गई, क्लोथ जो पहना है वो मूर्ति को पहनाया गया है, वो किस टाइप का है। और इसके बेस पे हम ये अनुमान लगाएंगे कि उन डाई टाइम पीरियड के लोग इस टाइप के कपड़ा बनाते होंगे। तो कुछ ऐसे ही मूर्ति का स्कल्पचर का हम एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। चलिए कुछ मूर्ति आपको दिखाते हैं हम, और फिर बताते हैं कि वो किस टाइप का चीज़ों को यूज किया करते होंगे। तो जैसे एक मूर्ति है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए, इसको बेसिकली प्रीस्ट किंग कहा जाता है। ये मूर्ति इंडियन वाली सिविलाइजेशंस के ही टाइम पीरियड का है। और हम मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे जानना है, अपना क्वेश्चन ये है कि चलो मानते हैं कि कपड़ा बनाते होंगे, लेकिन किस टाइप की बनाते होंगे, उसके लिए इसकी हेल्प लेंगे यहाँ पर इनडायरेक्टली। तो मूर्ति है, मूर्ति में ये एक कपड़ा पहना हुआ दिख रहा है, एक सॉल टाइप का कपड़ा ये मूर्ति को पहनाया गया है, जिसमें एक जो बाँह है वो खाली छोड़ा गया है, खुले है, और यहाँ से एक बाँह को ऐसे मतलब सॉल की टाइप का ये पहना हुआ है। तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन वाले सिविलाइजेशन जो लोग थे वो बेसिकली सॉल टाइप के कपड़े को बनाते थे, निर्माण करते थे, और इसके साथ ही साथ वो उसको अच्छा दिखने के लिए, डेकोरेट करने के लिए फूल का सीधा फूल पत्तियाँ भी बनाते होंगे सॉल पे। तो इस तरह से हम चीज़ों को, आपके क्वेश्चन को आंसर मिल गया कि वो बेसिकली सॉल टाइप के कपड़े को वियर करते होंगे, पहनते होंगे, साथ ही साथ उसमें डेकोरेट करने के लिए फूल पत्तियाँ भी, चीज़ों को फ्लावर वगैरह भी बनाते होंगे। तो ये चीज़ आपका ये क्वेश्चन का आंसर्स रहा। इसी के साथ आपने फिर अपने स्लाइड्स पे आते हैं और चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो इसी के साथ अगले स्लाइड्स में चलते हैं, अपना इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो आपने वहाँ देखा कुछ ऐसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो डिफ़िकल्ट होते हैं, उसको इनडायरेक्ट एविडेंस के साथ के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। बोलता है आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट मीन्स कि और भी जैसे कोई चीज़ मिली, वैसे चीज़ मिली तो वो किस टाइम पीरियड का है उसको जानने। जैसे मानते हैं कोई वैसी जगह मिल गई, कोई वैसी चीज़ मिल गई, अब पता करना है कि वो जो एविडेंस मिल रहा है, जैसे सपोज डैट कोई छोटी मोटी सिटी मिल गई, अब उस सिटी को पता करना है ये सिटी किस टाइम पीरियड का था। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। कोई चीज़ मिली तो उसके बारे में पता करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहारा लेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जब हड़प्पा जो सिटी है वो जब मिली, जब खोजा गया उसको, लगभग कॉलोनियल टाइम पीरियड, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में जब मिला, तो ब्रिटिश ऑफिसर और ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कंफ्यूज थे। क्यों कंफ्यूज थे? क्योंकि उन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस गलत ले लिया था। कैसे? ऐसे लिया था गलत कि वो ये सोच रहे थे कि जो ये शहर, खंडहर जो शहर मिल रही है, हड़प्पा मिला है, वो बेसिकली बुद्धिस्ट टाइम का कोई शहर होगा, जो बाद में यहाँ से लोग माइग्रेट कर गए होंगे, छोड़ के चले होंगे, तो ये खंडहर उसी का मिल रहा है, कोई बुद्धिस्ट शहर होगा। अब क्या है, रेफरेंस उन्होंने गलत ले लिया। अब जितने भी हड़प्पा से इन दैट टाइम पीरियड में जो एविडेंस मिल रही है उसको किससे कोरिलेट कर रहे हैं? बुद्धिस्ट के शहरों से, बुद्धिज्म के टाइम पीरियड का जो भी चीज़ें मिले उसको कोरिलेट करके पढ़ने का, स्टडी करने का प्रयास करें। आप जरा सोचिए, अब जो, क्योंकि हमने रेफरेंस गलत ले लिया, रेफरेंस ही हम गलत लिया, मैच ही गलत चीज़ों से कर रहे हैं, क्योंकि हड़प्पा तो बहुत बुद्धिज्म से बहुत पहले की बात है ना, हज़ारों साल पहले की बात है, लगभग हज़ारों साल पहले की बात है। अब आप रेफरेंस गलत लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस गलत, इसीलिए बहुत लंबे टाइम तक जो अंग्रेज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैं
या अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई कि ये जो मिल रही है जो सिटी है कब का है, कितना टाइम पुराना है। लेकिन जब कुछ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को बाद में कुछ ऐसा सील कहाँ मिला, मेसोपोटामिया में मिला। जो इंडियंस वैली शिवलाइज जो हड़प्पा में जो सील मिल रही थी वही सील आपको मेसोपोटामिया में मिला बहुत साल बाद। तब उनको दिमाग अवेयरनेस आई कि अच्छा मतलब ये सील यहाँ मिल रहा है, इट मीन्स दोनों में लगता है कि ये सील दोनों कंटेम्प्रेरी होंगे, दोनों समकालीन होंगे, एक ही टाइम पीरियड में। जो यहाँ हड़प्पा है वो भी इस मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड का है। तो इस तरह से जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही लिया गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मेसोपोटामिया के लिया गया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलने वाली चीज़ों को किससे कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया मेसोपोटामिया के चीज़ों से। इसके बाद फिर ये पता चला कि ये जो चीज़ मिल रही है एक नई सिविलाइजेशन था जो आज से 4000 ईयर एगो पहले समाप्त हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन था और उनको ये पता चलता है कि जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मानव हिस्ट्री है वो बुद्धिज़्म और इसके अलावा वैदिक काल से ही नहीं शुरू होता है, बल्कि उससे भी पहले का बहुत पुरानी इनकी सभ्यता संस्कृति है, इनकी लाइफ और हिस्ट्री जाता है या शुरू होता है। इससे ये चीज़ें पता चलती है। तो वही यहाँ पर बताता है कि यदि हम फ्रेम और रेफरेंस गलत लेंगे तो चीज़ें गलत हो जाएगी। इसीलिए जब वहाँ पर यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें सही लेना चाहिए, और जब मेसोपोटामिया को जो कल्चर को दोनों टर्म ऑफ द कल्चर सीक्वेंसली, दोनों के कल्चर को सीक्वेंसली देखा गया मिलाकर, तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी मिली और इससे पता चला कि दोनों एक ही टाइम पीरियड के हैं। इसी तरह कंपैरिजन्स किया गया मेसोपोटामिया से जो चीज़ मिल रही थी और जिसके बाद उसकी खोज की गई। तो ये आपको मैंने बताया आपको कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे किसी की जो चीज़ मिल रही है जो हज़ारों साल पुराना है उसके बारे में पता कर सकते हैं कि कब का है या कितने साल पुराना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जब मैं आएंगे तो फिर से हम यहाँ से आपको चीज़ों को शुरू करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।